हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कोई भी फंक्शन कब नहीं डिफरेंशिएबल होगा, इसके बारे में जानें। अब देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहला चीज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, क्या? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या बताता है कि यानी कि ये है सेंसिटिविटी टू change of a quantity which is determined by another quantity। क्या ये मेजर करता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या मेजर करता है? सेंसिटिविटी टू चेंज। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम अगर हम x में कुछ भी चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। ये कितने रेट से चेंज हो रहा है, इसी को मेजर करेगा डेरिवेटिव। क्या? अगर x में हम कुछ भी चेंज करते जाते हैं तो यानी कि क्या होगा, y में कितना चेंज होगा, इस चीज को मेजर करता है डेरिवेटिव। ओके, देखते हैं और आगे। तो ये रहे डेरिवेटिव का डेफिनेशन था, अभी इसमें केवल इतना ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन ऐसे समझ लेते हैं, हाँ, और यहाँ पे ये पॉइंट है, क्या कहते हैं, एक्स है, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। ऐसे ही यहाँ के लिए जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। और यहाँ के लिए जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स होगा। और देखिए, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, अगर इस पॉइंट की बात करें, इसको अगर मैं मान लूँ क्यू और इस पॉइंट को मान लूँ पी,
तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स कॉमा एफ एक्स। और कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, यही हो जाएगा ना। अब देखते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, ये यही है पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू निकालो, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या नाम है, यहाँ से। अब देखिए अगर इसको समझ लेते हैं एम, तो हो जाएगा क्यू एम अपॉन में पी एम, क्यू एम अपॉन में पी एम हो जाएगा। क्यों, स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। स्लोप जो होता है अगर हम मान लेते हैं कि क्या कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में इसने कितना एंगल बनाया होगा, थीटा एंगल बनाया होगा। अगर मान लेते हैं इसने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया होगा, तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा, यानी कि क्या कहते हैं कि यही हो जाएगा tan थीटा। जो स्लोप हो जाएगा वो क्यू एम अपॉन में पी एम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो यानी कि यहाँ से आ गया स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स से एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, नीचे बच जाएगा डेल्टा एक्स। अब देखिए अगर मैं क्या कर दूं, Q को P की तरफ लाऊं, Q को P की तरफ लाऊं, यानी कि डेल्टा Q, यही तो है डेल्टा Q। डेल्टा Q को लगभग लगभग मैं क्या करूं, डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स जीरो की ओर होने लगेगा, तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। तो यही हो गया क्या कहते हैं कि स्लोप की वैल्यू। और जो स्लोप होता है यही होता है रेट ऑफ चेंज होता है, यही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये क्या बताना चाहता है कि ये बताना चाहता है कि टेंजेंट कभी एग्जिस्ट करेगा, टेंजेंट कब एग्जिस्ट करेगा, ये बताना चाहता है टेंजेंट, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन
will exist only if limit डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, जो डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है, और क्या कहते हैं कि इस पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तभी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यही है। तो अगर आपसे कोई भी डेरिवेटिव का, अब देखिए यहाँ तक ये वैल्यू तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एट पॉइंट सी, किसी एक पॉइंट सी पे उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ प्राइम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्राइम सी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ, या एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव, किसी भी पॉइंट के डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब जो मेन बात आती है या जो कंडीशन आती है कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा या कब नहीं होगा, इसी की बात को करते हैं। देखिए अगर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्राइम सी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में सी माइनस एक्स माइनस सी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको अभी सबको ध्यान में रखिएगा, अभी ये सब समझ में आ जाएगा कुछ। अब देखते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा या कब नहीं होगा। कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब है या कब नहीं है, ये पूछते हैं। तो यहाँ पे इफ फंक्शन एफ हैज फाइनाइट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे उसके फाइनाइट डेरिवेटिव, मतलब ये कहते हैं कि निश्चित है कि हाँ इतने, तो क्या हो जाएगा एफ इज said to be differentiable यहाँ पे ये होगा तो at that point, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी कहलाएगा जब उस पॉइंट पे उसके कितने फाइनाइट डेरिवेटिव होंगे, यानी कि एक निश्चित होगा। ठीक है, और जहां पे dy बाई dx जो होता है उसको क्या कहलाता है, एंड dy बाई dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल
कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस बात को कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान में रखिए कि यानी कि कुल मिलाकर के कहना चाहता है कि एफ प्राइम सी एग्जिस्ट कब करेगा, एफ प्राइम सी एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ प्राइम सी एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड if left hand derivative and right hand derivative both exist, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हो एंड आर इक्वल, और दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, यानी कि एफ प्राइम सी क्या होगा, दोनों ही एग्जिस्ट हो गए। एफ प्राइम सी तभी एग्जिस्ट होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो किसी भी पॉइंट पे सबसे पहले उसको निकालते हैं, एफ प्राइम सी पे क्या फॉर्मूला था, सिंपल सी बात थी, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी है। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये पे सी पे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव को बताता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, तो देखिए लिमिट हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू, समझ लीजिए सी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा कि बताया था मैंने कि यहाँ पे एफ, जहाँ पे एक्स है वहां पे रखेंगे एक्स माइनस सी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि अब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, सी माइनस एच, और यहाँ पे तो एक्स है नहीं, तो एफ ऑफ सी ही रहेगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे रख दीजिए सी माइनस, तो ये सी से ये सी कैंसिल हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास बन गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखते हैं। तो देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, एफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सी प्लस एच, जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा एफ, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहां पे सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में सी प्लस एच माइनस सी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यानी कि फॉर्मूला ही हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच। अगर ऐसा होता है, तब अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर
y इक्वल टू एक्स ले लीजिए, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। check the differentiability at x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस c माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, c की जगह कितना है, जीरो है, ध्यान में रखना। तो क्या रखते हैं यहाँ पे, c माइनस एच रखा जाता है, तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में जीरो माइनस एच माइनस जीरो। तो अब देखिए ये क्या हो, किस में बदल गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एक्चुअल में हो गया एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो तो इसको अभी ऐसे ही लिखते जाए और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं एफ ऑफ माइनस एच यहाँ पे रखेंगे, तो जब यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसको रख देते हैं एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही x की जगह पे माइनस एच रखेंगे क्या आ जाएगा आंसर, माइनस एच माइनस जीरो अपॉन में माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यानी कि यहाँ से देखिए वन आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ गया, वन आ गया। अब चेक करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू वन। अब निकालते हैं इसी पेड़ पे ही राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी पर निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा यही चीजें होंगी बस, यहाँ पे क्या कहते हैं कि सेम रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एक्स की जगह पे क्या रखेगा, सी प्लस एच रखेगा, एक्स की जगह पे क्या रखेगा, सी प्लस एच। मतलब कि क्या कहते हैं कि जहां पर क्या कहते हैं कि जीरो प्लस एच हो जाएगा, जीरो प्लस एच माइनस जीरो प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, हम्म सॉरी, यहाँ पे होगा एक्स, एफ ऑफ एक्स होगा, बस केवल इतना ही होगा, यहाँ पे इतना ही होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस एच एफ ऑफ जीरो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस में सी जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच माइनस जीरो अपॉन में एच, इसका भी वैल्यू बना दी, क्योंकि एल एच डी बराबर हो गया आर एच डी के एट एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, y इक्वल टू mod x, check the differentiability at
x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x। अब यहाँ पे देखिए मॉड x का ये सॉरी यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड x, ये भी तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड x। अब देखिए अब हम समझते हैं कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है इन सब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या होता है, ये डिफाइन है क्या, जब ये प्लस एक्स होगा, कब, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला बता रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। तो यहाँ से क्या होता था एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में क्या, यहाँ पे होता था एक्स माइनस सी। तो आप क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब सी की वैल्यू हमारी क्या है 0, जिस पे चेक करना होता है वही है सी की वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी अपॉन में यानी कि एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस 0। इसी चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, और क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे माइनस एच पे क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच, क्या आ जाएगा माइनस एच। और यहाँ से देखिए एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में यहाँ पे देखिए माइनस एच, माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब निकालते हैं इसका आर एच डी, आर एच डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच एफ ऑफ हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लिमिट ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये हो जाएगा मॉड एच के अंदर, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है प्लस एच अपॉन में एच, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा -1। यहाँ से वैल्यू इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे मॉड माइनस एच देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मॉड के अंदर अगर माइनस एच है तो इसका भी आंसर तो प्लस एच ही आना है, तो इस वजह से और क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ से देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0 प्लस एच मतलब एच, एफ ऑफ एच की वैल्यू तो एच ही आनी है, माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, और यहाँ से एच, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए एल एच डी नहीं इक्वल है आर एच डी के, एल एच डी नहीं नॉट इक्वल टू आर एच डी के, इसका मतलब क्या हुआ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है नहीं डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चेक क्या करना है कि द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल टू 1 और नॉट, यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी कि चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHD। अब देखिए यहाँ से fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू या तो होगी 1 माइनस एक्स होगी, या तो होगी 1 प्लस एक्स होगी। 1 प्लस एक्स कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और क्या कहते हैं, 1 माइनस एक्स कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ c माइनस h मतलब 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, तो ये सब कैंसिल हो गए। अब 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं कि 1 माइनस h रखें तो, यानी कि इसी में रखना पड़ेगा, क्या नाम है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, जब 1 रखेंगे तब भी इसी में रखना है, तो ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, माइनस h, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन में माइनस h, यानी कि आंसर कितना आ गया, -1। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब निकालते हैं यहीं पे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। तो f ऑफ 1 प्लस h के लिए फिर से वही सेम टू सेम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 यहाँ से 1 प्लस h हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस h है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 0 अपॉन में h, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस h अपॉन में h कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, LHD इक्वल हो गया RHD के, यानी कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, सॉरी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या है, चेक करना है, check the differentiability of check the differentiability of mod x minus 1 at x equal to 2, answer LHD at x equal to 2, x equal to 2 पे लिमिट। अब थोड़ा सा fx की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे fx की वैल्यू क्या होगी, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो ये होगा वो x प्लस x माइनस 1, और 1 माइनस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन होगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू, यानी कि हाँ h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस 2, तो यहाँ देखिए 2 माइनस h, यानी कि 1 से तो ग्रेटर ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 1, क्या हो जाएगा लिमिट
h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अपॉन में माइनस है, यानी कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि माइनस h अपॉन में माइनस h, यानी कि कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिमिट आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी निकालते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। अब यहाँ पे देखते हैं f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में 2 प्लस h माइनस 2। तो अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस एच के लिए, 2 प्लस एच के लिए मतलब 1 से तो ग्रेटर होगा, फंक्शन यही काम करेगा, यानी कि x की जगह पे 2 प्लस एच रखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू तो 1 ही होगी अपॉन में h, यानी कि यहाँ से भी देखिए क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा h अपॉन में h, यानी कि ये आ गया 1। अब क्योंकि एल एच डी इक्वल है आर एच डी के, कब एट एक्स इक्वल टू 2, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 पे, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। अब देखिए ये फंक्शन कहाँ नहीं डिफरेंशिएबल है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लीजिए नोट करके कि ये याद रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये लिखा हुआ है मॉड एक्स या मॉड एक्स माइनस 1 या मॉड एक्स प्लस 2 या मॉड एक्स माइनस 3 या मॉड 3x माइनस 5, ये सब फंक्शन कहाँ नहीं डिफरेंशिएबल है। तो देखिए ये फंक्शन कहाँ पे नहीं डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। और ये कहाँ पे होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाइए तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन कहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, चेक कर लीजिएगा x इक्वल टू प्लस 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल, जितने भी मॉड वाले हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 पे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्या करना है सिंपल सा चीज है कि अगर मान लो आपको बोला है ए एक्स प्लस बी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिखाइए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये इन, तो ये ध्यान में रखना है, ये एकदम नोट करके दिमाग में रखना है कि ये फंक्शन कब कहाँ पे नहीं डिफरेंशिएबल होंगे, बाकी सब जगह पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, बाकी सब जगह पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f given by fx equal to x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इज नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, जहां पे क्या है वेयर दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
और क्या कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे हमें चेक करना है इज इट ट्रू और नॉट, इज इट ट्रू और नॉट। तो देखिए आंसर देखते हैं। हमने लिख रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहला एल एच डी निकालते हैं, किस पे बोला है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच। यहाँ पे देखो एफ ऑफ जीरो माइनस एच पे देखो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस, और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होगी, और यहाँ पे माइनस एच, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। पहले भी मैंने बता चुका हूँ, पहले भी मैंने बता रखा है कि जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, माइनस वन होगा। कितना होगा, माइनस वन। यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस एच टेंडिंग टू माइनस वन अपॉन में माइनस एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस एच, यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है, माइनस वन। इसका आंसर कितना आने वाला है, माइनस एच। आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में प्लस एच। अब देखिए एफ ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन में एच। तो देखिए जीरो प्लस एच का मतलब हुआ जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब कितना हुआ, मॉड ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीरो प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, जीरो इंटू एच कितना, जीरो, यानी कि इसका आंसर जीरो आ गया। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि एल एच डी नहीं इक्वल है आर एच डी को, कब, एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, this function is not differentiable at x equal to 0। तो जब x इक्वल टू जीरो पे नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि एल एच डी नहीं इक्वल है इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के। ओके, समझ में आया? सब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएबिलिटी में इससे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स, कब, जब वन से बड़ी वैल्यू होगी एक्स की और टू से छोटी होगी। और थ्री माइनस एक्स कब है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू है। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू और नॉट, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू और नॉट। एक्स इक्वल टू टू पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो चेक करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अगर एफ एक्स की वैल्यू, सबसे पहले एल एफ टू निकालते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू पे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में माइनस एच। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जब एक्स की वैल्यू दो से छोटी है तब क्या होगा फंक्शन ये, तो वन माइनस टू प्लस एच हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू माइनस टू प्लस एच हो जाएगा अपॉन में, और एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टू, टू रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन, और इनटू में क्या हो जाएगा, टू माइनस टू
0 और यहाँ से -h, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा 1 -1 प्लस h और ये हो जाएगा h अपॉन में कितना हो जाएगा -h। इस h से ये h कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, कितना आ गया +1। कितना आ गया +1, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है +1। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 + h मतलब यहाँ पे रखेंगे 3 - 2 -h माइनस एफ ऑफ टू की वैल्यू तो वही रहने वाली है 0 अपॉन में h। तो 1 - h कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h अपॉन में h। 1 - h अपॉन में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - h अपॉन में h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 0 अपॉन में 0, यानी कि फिर से ये नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्यों, 1 - 0 0 1 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट हुआ ना, तो ये हुआ नॉट डिफाइंड हो गया। तो यानी कि अब हमने देखा कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे इस फंक्शन की वैल्यू जो थी ये सब आ गई। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जब एल एच डी नहीं इक्वल है आर एच डी, नहीं इक्वल है ना, यहाँ देखो 3 क्या रखा हमने, 2 + h रखा। कितना रखना था, 2 + h रखा। तो यहाँ पे देखिए 3 - x की जगह पे हमने रख दिया, x की जगह पे रखना था कितना 2 + h। तो 2 + h रखा तो क्या हुआ 3 - 2, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया -h। ये कैंसिल, 3 - 2 कितना हुआ 1 1 - h अपॉन में h। तो अगर अब यहाँ पे रखेंगे 0, 1 - 0 अपॉन 0 यानी कि 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया, या तो कह लो तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। एल एच डी जो है नहीं इक्वल हुआ आर एच डी के, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये भी क्या कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ, x = 2 पे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यही था टोटल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी बात करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे, जेई मेंस में पूछे हुए या एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले कुछ सॉल्व करेंगे, फिर जेई मेंस के पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।